आर्या अब नूरमहल की रक्षक बन चुकी थी, लेकिन अचानक महल की दीवारों पर काले दरारें उभरने लगीं। हवा में झड़ जैसा कंपन फैलने लगा। जेफायर ने बताया कि कहीं दूर कोई और अंधेरा जाग चुका है। महल के प्राचीन कमरे में एक टूट चुकी जादुई मुहर मिली। यह वही मुहर थी जो कभी क्रावेन से भी शक्तिशाली राक्षस त्रवाण को बंद रखने के लिए लगाई गई थी। रात में नूरमहल के नीचे जमीन कांपी। बादलों में एक विशाल काली छाया दिखाई दी। त्रवाण का पुनर्जन्म आरंभ हो चुका था। आर्या को सुनहरी रेत के राज्य में रहने वाली भविष्यवक्ता से मिलने जाना पड़ा। भविष्यवक्ता ने कहा, त्रवाण को हराने के लिए तुम्हें 3 दिव्य कुंजियां चाहिए। हवा, प्रकाश और जल की। हवा की कुंजी पाने के लिए आर्या और जेफायर को आसमान के गहराई में तैरते अनंत बादलों के द्वीप तक जाना पड़ा। वहां हवा के योद्धाओं ने आर्या को चुनौती दी। आर्या ने हवा के योद्धाओं की परीक्षा पास की और नीली चमक वाली हवा की कुंजी प्राप्त की। दूसरी कुंजी के लिए आर्या प्रकाश मंदिर पहुंची। वहां अंधेरे के जाल थे जो मन के डर को वास्तविक रूप में बदल देते थे। आर्या ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अकेले खो जाने के भय, का सामना किया और उसे पार कर लिया। उसे दूसरी कुंजी भी मिल गई, प्रकाश की कुंजी। तीसरी कुंजी के लिए आर्या गहरे नीले महासागर के नीचे बने सागर महल पहुंची। वहां जलराक्षसों का हमला हुआ। जल रानी ने आर्या का साहस देखकर उसे जल की कुंजी दे दी। तीनों कुंजियां अब आर्या के पास थीं। तीनों कुंजियों के जागने से त्रवाण भी पूरी शक्ति से बाहर निकल आया। उसका आकार पहाड़ों जितना बड़ा और अंधेरा रात जैसा था। त्रवाण ने आसमान में तैरते नूरमहल पर भीषण हमला किया। महल की दीवारें टूटने लगीं और जेफायर लड़ते लड़ते कमजोर होने लगा। आर्या ने तीनों कुंजियों को मिलाया। उनसे एक प्रचंड दिव्य शक्ति निकली और उसके हाथ में एक नई त्रिदिव्य तलवार प्रकट हुई। त्रवाण ने हवाओं को जला दिया, समुद्रों को उफान में बदल दिया और सूरज की रोशनी को निगल लिया। पूरा संसार खतरे में था। आर्या ने जेफायर और महल के सभी रक्षकों के साथ अंतिम युद्ध की तैयारी की। पूरा आसमान नीले, सुनहरे और काले प्रकाश से भर गया। सुपरएपिक युद्ध शुरू हुआ। त्रवाण के काले हमले और आर्या की त्रिदिव्य तलवार की चमक से पूरा आसमान फटता सा लगा। युद्ध के बीच जेफायर अचानक अपने महान रूप में प्रकट हुआ, आकाश जितना बड़ा, हवा का सच्चा देवरक्षक। उसकी शक्ति से त्रवाण कमजोर होने लगा। आर्या ने त्रवाण के दिल में त्रिदिव्य तलवार धंसा दी। सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ और त्रवाण धुएं में बदलकर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। महल की दीवारें खुद ब खुद ठीक होने लगीं। आसमान साफ हो गया। दुनिया में फिर से रोशनी फैल गई। नई रक्षक रानी नूरमहल ने आर्या को सर्वोच्च रक्षक रानी घोषित किया। जेफायर उसका मुख्य संरक्षक बन गया। कहानी समाप्त नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत हो गई।